Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 2nd, that's name is a central problem of economics, and it is our 7th part. In this part our today's topic is the marginal opportunity cost. मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में. तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब बात करती है तो कहता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई विच हैज़ टू बी सेक्रीफाइड फ्रॉम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. यानी कि अगर सिंपल वर्ड में समझें कि द रेट ऑफ सेक्रीफाइंग ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ एडिशनल फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए या गुड्स वाई को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से जितनी भी क्वांटिटी में हम रिड्यूस करते हैं या जो डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जैसे कह रहा है कि द रेट ऑफ सेक्रीफाइंग ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, कमोडिटी एक्स के रेट में जो सेक्रीफाई किया जाता है कमोडिटी वाई को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या कहलाती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. यानी कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितने अमाउंट की सेक्रीफाई दूसरे गुड्स के लिए की जाती है या दूसरे गुड्स से की जाती है वो कहलाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और MRT इसे भी कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन, और या MOC भी कहते हैं. तो MOC या फिर MRT का जो फार्मूला होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, जहाँ पे डेल्टा वाई होता है डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स और डेल्टा वाई होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई. यानी कि एक्स में क्या डिक्रीज हो रहा है और वाई में क्या डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो रेशनलाइज वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है. अगर हम बात करते हैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू तो इसमें कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज़ बीन शोन इन द फिगर नंबर 13. इट इज़ एज्यूम दैट the beginning resource are used in the manner that a production of a goods y is OY. अब हुआ क्या कि इसमें ये एज्यूम कर लिया गया कि जो हमारा प्रोडक्शन था पहले क्या था? OY था, ठीक है. अब OY था तो Y को क्या किया गया? अब X के प्रोडक्टिविटी को, यानी गुड्स X हमारा ये है और ये गुड्स Y है, तो X की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए Y में सेक्रीफाई करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं? इसको सेक्रीफाई करने का काम करते हैं. तो यानी कि ये जो जितना सेक्रीफाई कर रहा है यानी कि इसको कहेंगे डेल्टा Y, ये Y1 तक आने के लिए, ठीक है. और ये x था और ये अब कहां पहुंच रहा है? ये डेल्टा y है, ये जो डिक्रीज हो रहा है ये माइनस में आ रहा है और ये पॉजिटिव जा रहा है. ये x1 पहुंचने के लिए क्या करता है? और ये हमारा क्या है? P1 है या PP है. तो यहां पे देखिए हम जितने गुड्स को सेक्रीफाई करते हैं पहले गुड्स को या दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें जो आने वाला चेंजेस होता है उसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि व्हेन अ फ्यू रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वाई गुड्स वाई टू गुड्स एक्स. अब यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा. देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स क्या हो रहा है? गुड्स एक्स इज इक्वल टू y1. तो यानी कि ये जो यहां से ये जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ये बराबर होगा इन पूरे प्रोडक्शन के बराबर. यानी कि ये जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी?
दोनों यानी y और y1 के प्रोडक्शन ही गुड्स x इज इक्वल टू y एंड y1 इस प्रोडक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, जो यहाँ से ये जो प्रोडक्शन है ये बराबर होगा इस प्रोडक्शन की वैल्यू के बराबर। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेस इन द प्रोडक्शन एंड गेन इन द प्रोडक्शन, यानी डेल्टा y में यहाँ चेंजेस आ रहा है, यानी कि ये y और y1 जो दिखाया जा रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा y को, और इसमें x1 जो दिखाएगा वो डेल्टा x को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे जिसे कह रहा है ये a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो यहाँ a b c के लिए a b ये चेंजेज हो रहे हैं और ये चेंजेज आ रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। हियर द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शोज द rate at which the goods y has to be sacrificed for the additional unit of goods x। तो एक क्या कर रहा है, गुड्स y जो सेक्रीफाई कर रहा है किसके लिए, गुड्स x के लिए। तो यहाँ सीधी सीधी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक गुड्स को बनाते हैं तो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाई करना पड़ता है, तो जितने का सेक्रीफाई करते हैं वही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अब इंक्रीज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कैसे इंक्रीज होता है, कहता है एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स इज इंक्रीज, जैसे प्रोडक्शन गुड्स एक्स इंक्रीज होगा इट्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या फिर क्या होगा, एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एक्स, तो इसका जो गुड्स एक्स का प्रोडक्शन जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इन एवरी स्टेप मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स वाई हैज़ बीन सेक्रीफाइड, और हर एक स्टेप्स में क्या होगा, जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर रख लेते हैं कोई चीज़ हमारे पास है तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यानी जैसे जैसे स्टेप में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे स्टेप में डिक्रीजिंग, यानी कि वाई के प्रोडक्टिविटी में भी डिक्रीजिंग आएगी। दस द इंक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द इंक्रीजिंग द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीजिंग आएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्लोप में भी इंक्रीजिंग आएगी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले थे तो यहाँ हमारा गुड्स x का प्रोडक्शन था, यानी गुड्स x2 मान लीजिए था और ये y2 था। हमारा मेन इनिशियल जो प्लेस था वो x और y था, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले की बात कर ले तो यहाँ थे तो वहाँ से x पे आ गया, x से y1 y और x1 पे आ गया। तो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हमारा स्लोप डाउन मेंटेन हो रहा है, यानी कॉन्वेक्स की तरफ मूव कर रहा है। तो यही चीज़ कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस रीजन द स्लोप एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिकम्स द कॉन्वेक्स और टू द ओरिजिन, और इस तरीके से ये क्या होता है, कॉन्वेक्स ओरिजिन फॉर्मेशन में आता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt or the query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.